नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसको हम जल्दी से जल्दी देखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो चंबल और सोन नदी में किया जाता है। तो ये चंबल और सोन नदी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सोन नदी में किया जाता है। मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? चंबल और सोन नदी पर किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो जो नर्मदा नदी है ना, वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिफ्ट नदी से होकर बहती है। उसके बाद से कह रहा है कि तावा किस नदी की सहायक नदी है? तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी वो डेल्टा नहीं बनाती है निम्न में से। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो जो दामोदर नदी है ना, वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये ताप्ती नदी है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये गोरखपुर क्या है? गोरखपुर ये राप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, ये सुमेलित है। लुधियाना ये सतलज नदी के, ये सुमेलित कौन सा नहीं है? तो लुधियाना ये सतलज नदी के किनारा है, यही नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी। नर्मदा नदी का उद्गम है, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? ये अमरकंटक से हो जाएगा। उसके बाद से निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यू आकार की घाटी को हिमानी द्वारा हुआ है। यू आकार की घाटी को हिमानी द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर यू आकार की घाटी को हिमानी द्वारा हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताइए? माउंट केटू। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का माउंट केटू, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। उसके बाद से कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? तो ये भारत का भाग है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो ये भारत का भाग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये भारत का भाग है। उसके बाद से कह रहा है कि गाडविन आस्टीन केटू है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन है, 8,611 किलोमीटर। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है, और ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है, और इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियाँ लद्दाख और जास्कर है। उसके बाद से कह रहा है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये समुद्र तल से ऊंचाई है, तो 8,848 किलोमीटर। ये पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो 8,848। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहे हैं कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये भारत में ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, हिमालय में होता है।
हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्वतदार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? पर्वतदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी। उसके बाद से कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 और कंचनजंगा की 8,598, सिक्किम और मकालू का 8,481 ये नेपाल, और धौलागिरी का 8,172 नेपाल, और नंगा पर्वत 8,126 ये जम्मू कश्मीर और भारत में है। उसके बाद से अन्नपूर्णा 8,078 नेपाल, और नंदा देवी 7,817 उत्तराखंड, और नामचा बारावा 7,756 तिब्बत, और बद्रीनाथ 7,138 उत्तराखंड, त्रिशूल गंगा 7,140 उत्तराखंड, नीलकंठ 7,073 उत्तराखंड, और केदारनाथ 7,945 उत्तराखंड में स्थित है। भारत के सबसे पुरानी पहाड़ कौन से है? तो ये अरावली पुरान है। भारत की सबसे पुरानी पहाड़ है तो अरावली। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से होकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 780 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1,722 किलोमीटर है। नथुला दर्रा है। नथुला दर्रा ये इंडिया, ये सिक्किम राज्य में है। कह रहा है कि उस महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतीक बनाती है। तो एक दूसरे का जो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका है ना, वो एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व के महाद्वीपों में अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, और क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देशों में शिक्षा, ज्ञान और सभ्यता और आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़नेपन की एक रूपता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति भूमि ऑस्ट्रेलिया में संबंधित है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि अधिक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। मेक्सिको देश इसकी जो है, तो मेक्सिको देश कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में घूमकर। उसके बाद से निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थान अवरुद्ध देश नहीं है? अवरुद्ध देश कौन सा नहीं है? तो अफगानिस्तान है, लाओस है, और लक्ज़ेमबर्ग और लाइबेरियम। तो लाइबेरियम ये अवरुद्ध देश तो नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से एक दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक नागरिकीकृत देश है। तो पाकिस्तान जो है ना, ये सर्वाधिक नागरिकीकृत देश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा।